got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? You got हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये मैं वीडियोस अब जो बना रही हूँ वो होली की रेसिपी से रिलेटेड होंगे और होली के रूटीन से रिलेटेड होंगे। तो ये मैं सारा सामान जुटा रही हूँ। इस टाइम पे मुझे लगता है ना सभी के घरों में पापड़, अचार और ये सारी चीज़ें होती ही हैं, जिनके घर में बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जिन्हें शौक़ होता है। तो मैं उनमें से हूँ जिसे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैंने मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देखी हैं। लाइक बहुत सारे तरीके के पापड़ बनाना, बहुत सारे तरीके के अचार वगैरह डालना। तो ये हो रही है रात और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो मैं पापड़ कल बनाऊंगी चावल के, तो उसका सारा कुछ सामान मैं मेज़र करके रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे सुबह इजी रहे, क्योंकि सुबह सारे जो रूटीन वर्क होते हैं वो तो होंगे ही, प्लस जो मैं एक्स्ट्रा बढ़ा लेती हूँ काम, लाइक जैसे पापड़ बनाना है या और कोई अदर एक्टिविटी है, तो उसको मतलब कोई चीज़ वो चीज़ मतलब उसे क्या बोल सकते हैं कि ना डिस्टर्ब ना करें। तो इसलिए मैं रात में ही काफ़ी तैयारियां करके रख दूंगी। तो मैं ये सारा सामान मेज़र कर ले रही हूँ और मैं आगे वीडियो में आपके साथ में ये पापड़ की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये रेसिपी एकदम फुल प्रूफ है। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करते हो तो आपके पापड़ 100% एकदम फर्स्ट क्लास बन के आएंगे। और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे फिर बताना भी कि कैसे बने थे। तो रात में लगभग टाइम हो रहा है 10 बजे का और मेरे बेटे को जो है बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कफ़िंग के लिए उसको ज़्यादा मेडिसिन्स ना दूँ, क्योंकि उनके इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और मैं तो चाहूँगी कि बच्चों को अगर कफ़िंग हो रहा है, खांसी वगैरह है, बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा है, तो फिर आप होम रेमेडीज़ शुरू में ट्राई करें। अगर आराम नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ता है, मैं भी जाती हूँ। पर शुरुआत में कोशिश करती हूँ कि ना घर की चीज़ों से क्योर हो सके। और मैं उसे बहुत ज़्यादा दवाइयों का आदी बनाना नहीं चाहती हूँ। इवन कि मैं खुद भी दवाइयों से बहुत परहेज करती हूँ और बहुत डर भी लगता है मुझे दवाइयों से। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि बीमार ना पड़ूँ ताकि मुझे दवाइयाँ ना खानी पड़े। तो सुबह जैसे कि मैं पापड़ बनाऊंगी, तो उसकी वजह से मैं कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट में सोच के चली थी कि इजी रहे और मुझे किचन में उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, चलते फिरते ब्रेकफास्ट भी बन जाए और लंच भी कुछ ऐसा ही मैंने सोच रखा है। तो ये मैं चने भिगो रही हूँ। वैसे तो मैं अलग बर्तन में भिगोती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टाइम सेव करना है। तो मैं ना डायरेक्ट कुकर में ही पानी डाल के, मतलब वॉश कर दिए हैं पहले, और उसके बाद ना कुकर में ही रखूँगी, ताकि बस सुबह मुझे सिर्फ नमक डाल के इसको विज़ल लगाना होगा। एंड फ्रूट्स वगैरह मैंने सारे वॉश कर दिए थे क्लीन करके। और मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कपड़ा डाल के रख देती हूँ ताकि ताशफिक को दिखे नहीं, क्योंकि वो ना टाइम बे टाइम भी मांग लेता है। रात में दिखेंगे तो वो रात में मांगेगा, और फिर बच्चा अगर जिद करके ही रह जाएगा वो, तो फिर कहीं ना कहीं ना हमें फिर झुकना ही पड़ता है। और ये मैं तैयारियां कर रही हूँ कि सुबह प्लास्टिक वगैरह लगती है ना, पापड़ बेलने के लिए चाहिए होती है, तो वो सारा काम ना उस टाइम पे आप बनाने बैठो और फिर ना हो कि अरे अब प्लास्टिक कट करनी है या फिर ढूंढनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही ना रखती जाती हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है तो। और जैसे रात में ही फिर इसको कट वट करके क्लीन करके, वो चीज़ें मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगती हैं। लाइक ना हाथ में एक थाली पकड़े हो, पापड़ बनाने जा रहे हो आप, फिर आप पन्नी मतलब काटना तो अलग बात, फिर आप ना प्लास्टिक ढूंढ रहे होगे उसके लायक कोई मिल जाए, तो वो चीज़ें मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये मैंने प्लास्टिक 2 कट कर ली हैं, इनके ऊपर इजीली पापड़ बेल लिए जाएंगे। ये सॉफ्ट हैं और मोटी भी हैं, तो इजीली इनके ऊपर से ना निकल भी जाएंगे। बहुत इजीली बन गए थे, इवन कि मुझे एक भी बार ऑयलिंग नहीं करनी पड़ी थी इस प्लास्टिक पे पापड़ों को बेलने के लिए। अच्छा, अब ये बहुत थोड़ा बड़ा सा मैं एक प्लास्टिक ले रही हूँ। इसका भी एक बहुत ज़रूरी यूज़ होता है चावल के पापड़ में, क्योंकि आपको ना वो गरम गरम जो चावल का पेस्ट होता है वो आपको ना गूँथना होता है, उसे सॉफ्ट करना होता है, मल मल के आपको चिकना करना होता है। तो उसके लिए आपको एक प्लास्टिक ही लगती है। कपड़ा लेंगे तो उसमें अंदर चिपक जाएगा। वैसे पहले तो मोस्टली ना सिल पे रख के बट्टे से घिसते थे, या फिर किसी परात वगैरह में लेके कटोरी या ग्लास की हेल्प से भी आप ये काम कर सकते हो। बट बिलीव मी,
प्लास्टिक पे मुझे लगता है ईजीएस्ट रहता है इस काम को करना। अच्छा, अब किचन से ये सारा करके ना मैं आ गई हूँ दूसरे मतलब प्लास्टिक वगैरह का इंतज़ाम करने, जिस पे कि मुझे पापड़ सुखाने हैं। तो ये डबल है, पूरा पैकेट है, एक बड़े बड़े बहुत पैकेट थे। तो ये साइड में जैकेट वगैरह भी रखी हैं रखने के लिए। और तो मैं इसको ना कट कर लूँगी ताकि इन पे मैं पापड़ों को सुखा सकूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में पापड़ बनाने के लिए। तो अब ये रेसिपी आप ज़रा ध्यान से देखें और इसको फॉलो करें और पापड़ बनाएं और मुझे भी ज़रूर बताएं कि आपके पापड़ कैसे बने। तो मैंने ये ½ kg चावल का आटा लिया है। आप कोशिश करोगे चावल का आटा एक ऐसे बर्तन में लो जिससे कि आप पानी भी मेज़र कर सको। बड़े बर्तन में या परात में मेज़र करोगे फिर उससे पानी मेज़र करना आपको थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैंने ऐसा बर्तन लिया है कटोरा जिसमें ½ kg फुल आ रहा है। और ये मैंने नेक्स्ट लिया है पापड़ खार, आप सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, बट सोडे का इस एक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट रहता है कि वो ना रेड कर देता है पापड़ को फ्राइंग के टाइम पे। तो ये मैंने 10 ग्राम लिया था। 10 ग्राम मैं सॉल्ट ले रही हूँ एंड 5 ग्राम्स मैं लूँगी जीरा। आप ना जीरा और नमक थोड़ा अपने स्वाद के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने आपको जो मेज़रमेंट बताया ये एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। अगर आप इसको फॉलो करके आँख बंद करके भी ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो 100% आपका सब कुछ सही जाएगा। तो ये 7 ग्राम जीरा था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डालना था क्योंकि ना जब फ्राई करते हो तो पापड़ फूल के बड़ा हो जाता है। तो ज़ीरा जैसे 2-4 पीस अगर दिख रहे हैं तो वो बहुत ही दूर दूर हो जाते हैं। अब एक बार मैं इस आटे को अच्छे से छान लूँगी। कोई भी आटा कोई भी पापड़ बनाने से पहले आप अच्छे से एक बार छान लें, क्योंकि अब तो क्या होता है मार्केट के ही मोस्टली होते हैं तो इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं और घर के होते हैं तो भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं उसी कटोरे से देखो मेज़र करके 1.25 कटोरे लूँगी पानी। इसको मैं सेम कटोरे से मेज़र कर रही हूँ जिससे मैंने चावल का आटा मेज़र किया था। इस पानी को मैं अच्छे से एक बार बॉईल करूँगी। बॉईल होने के बाद में हम ना सारी चीज़ें डाल देंगे जो हमने सॉल्ट और वो सब लिया था ना जीरा वगैरह। अब बीच बीच में मीनवाइल ना मैं खाने की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अब जैसे ब्रेकफास्ट में चने बने थे तो अब दाल तो प्रेफर नहीं करेंगे खाना, इसलिए हम लोग ने मतलब खिचड़ी डाली थी ताकि मैं बीच बीच में बना भी सकूँ। अब दाल रोटी सब्ज़ी बनाती तो मुझे खड़े होकर प्रॉपर टाइम देना पड़ता, तो इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी ऐसा सोचा था कि दाल की कमी महसूस ना हो और लंच भी ऐसा सोचा था कि हाँ उसमें भी दाल की कमी महसूस ना हो। तो ये मैंने खिचड़ी वॉश करके दाल राइस और इसको मैंने पानी में सोख करके रख दूँगी ताकि बीच में जब भी मेरा चक्कर लगे पापड़ बनाते में या विज़िल वगैरह जब भी लगानी हो तो मैं फटाफट से लगा दूं। क्योंकि मेरे साथ में छोटा बच्चा भी है तो वो कभी भी खाने के लिए डिमांड कर सकता है। वैसे तो उसका टाइम है, स्टिल बच्चों का ना जब आप किसी काम में होते हो तो पता नहीं होता, फिर वो ज़रूर आपको ना कुछ ऐसे परेशान करते ही करते हैं। तो मैंने ये खिचड़ी के लिए दाल राइस भिगो के रख दिए हैं और बाकी का मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ काम कर चुकी हूँ, वो सब नहीं मैंने शूट किया। अब ये पानी तब तक मेरा बॉईल हो गया था और इसमें मैंने सारी ही चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी अपना चावल का आटा। देखो मैंने एक बार बहुत अच्छे से उबाल ले लिया, क्योंकि जब हम चावल का आटा डालेंगे ना तो फ्लेम ऑफ कर देंगे, हमें गैस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इस टाइम पे ना आटे को कुक नहीं करना है। तो इसमें मैं अपना सारा चावल का आटा डाल दूँगी और आटे को ना एक बस चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना नहीं है, मिक्स नहीं करना है। आपको चावल का आटा जो है वो एक बार में ही डालना है, 1 गो। और आपको किसी भी स्पैचुला वगैरह के बैक साइड से इसको रोटेट करते हुए कुक करना है। लाइक आप रई वगैरह ले सकते हैं या बेलन ले सकते हो अगर आपके पास पतला है तो। ये मैंने नॉर्मल स्टील का स्पून होता है उसके बैक साइड से इसको मिक्स किया। देखो पानी कितना कम था ना, लेकिन आटा डलने के बाद कितना फूल गया था। तो थोड़ा बड़ा बर्तन ही लेंगे। अब उस आटे को मैंने 5 मिनट रेस्ट दिया। उसके बाद में मैंने ना इसको इस पॉलीथीन पे खूब मसल के ऐसे चिकना कर लिया। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली दिखा दिया है। अब इसको हाथ में ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेके बीच में होल कर दूँगी, लाइक डोनट टाइप बनाऊँगी। और इसको मैंने छलनी ये जो ली है ना इसमें ऑयल लगाया हुआ था और इसमें मैं रखते जाऊँगी इनको। और दोबारा से हमें इस टाइम पे अब इसको कुक करना है। तो ये चावल का आटे का एक चीज़ और रहती है, पापड़ बनाते टाइम ना आपको बहुत अच्छे से मसलना होता है। जितना अच्छा आप मल के सॉफ्ट करोगे ना तो आपके पापड़ बिल्कुल उतने ही ना क्रैक नहीं होंगे बीच में से और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, स्मूथ बनेंगे और अच्छे से कुक होगा ना तो क्रैक्स नहीं आएंगे उसमें। अदरवाइज सूखते टाइम क्रैक्स आ जाते हैं ना, वो यही कारण होता है कि आटा ना अच्छे से पका हुआ नहीं होता है। तो ये सारे डोनट्स बन के रेडी हो गए हैं और इनको मैंने ना पानी रखा हुआ है भगोने में, उसमें स्टीम करूँगी 25 to 30 मिनट के लिए आप कर सकते हो। इससे कम ना करें क्योंकि ना फिर कच्चा रह गया अगर तो वही प्रॉब्लम आएगा कि
जो है कच्चा रह गया तो बस यही है कि फटेंगे फिर पापड़ आपके, तो बेकार लगेंगे, ऑब्वियसली चटक जाएंगे, 2-4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, तो देखने में भी गंदे लगते हैं, खाने में भी गंदे लगते हैं। अब इसको मैं ढक के अच्छे से 30 मिनट के लिए कुक कर लूँगी और तब तक मैं दूसरे अपने कामों से फ्री हो जाऊँगी, लाइक नहाना वहाना और ये सब पूजा पाठ से फ्री हो जाऊँगी। पूजा वगैरह करने के लिए मैं आ गई हूँ। इसके बाद में मैं तब तक मेरा वो जो है कुक हो रहा है आटा। Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then कुक्ड डोनट्स को भी मैंने अच्छे से मसल के चिकना आटा बना लिया और भगोने में लगा के ऑयल इस आटे को मैं रख दूंगी। इस आटे को लगभग मैंने 12 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से मैश किया है, तब ये इस चिकना इतना हुआ है, इस कंसिस्टेंसी तक आया है। अब इसकी मैं लोइयाँ बना लूँगी और पापड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. 30 से 40 मिनट में ये सारे पापड़ मैं बना के फ्री हो पाई थी। इसके बीच बीच में मुझे कई बार उठना पड़ा, मतलब कि एक बार लंच के लिए गई नीचे बनाने के लिए, और फिर बीच बीच में बच्चे को भी देखना होता है। वो तो मतलब बच्चों को होता है ना, ऐसा कोई काम हो रहा है तो ज़रूर उन्हें वहाँ पे होना होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है, अगर ये चावल के पापड़ की रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएंगे होली के टाइम पर किस किस के यहाँ बहुत सारे तरीके के पापड़ बनते हैं। मैंने ये वीडियो तो काफ़ी पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और इसके बाद में मैंने कई तरीके के पापड़ बना लिए हैं, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।